बीजेपी सरकार ने विपक्ष के कई नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन जो इनका हाल हुआ वैसा किसी का नहीं हुआ। आजम खान पर 80 मुकदमे दर्ज हुए। किताबें चुराने से लेकर बकरियां चुराने तक के इल्जाम आजम खान के सिर पर हैं। फरवरी 2020 से यूपी की जेलों में दिन काट रहे हैं। विधायक चुन लिए गए तब भी शपथ लेने के लिए विधानसभा नहीं पहुंच सके हैं। आजम खान आजकल चर्चा में है कई कारणों से। जेल में रहकर चुनाव लड़े और जीते, बेटा भी विधायक बन गया। अखिलेश के कहने पर लोकसभा छोड़कर विधायक बनने के लिए तैयार हो गए। आजकल चर्चाएं बड़ी गर्म है कि आजम खान का अखिलेश यादव से मोह भंग हो रहा है। आजम खान को मलाल है कि अखिलेश सिर्फ एक बार सीतापुर जेल में आकर मिले। उनके लोगों ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। अखिलेश को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। अखिलेश भी नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। पार्टी में मुसलमानों की पूछ नहीं, वगैरह वगैरह। सबका निचोड़ यही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमएम से उनका टाका फिट हो जाए। आजम खान सक्रिय राजनीति में 50 साल पूरे करने वाले हैं। उनके राजनीतिक तजुर्बे का अंदाजा इससे लगाइए कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तब भी आजम खान जेल की काल कोठरी में ठेले गए थे। जब योगी के हाथ में यूपी की कमान है तब भी आजम खान जेल की रोटियां खा रहे हैं। आजम खान राजनीति के ऐसे पुष्पा हैं जो कभी झुका नहीं, टूटा भी नहीं। करीब 50 साल के राजनीतिक करियर में 10 बार यूपी के विधायक रहे। मुलायम से लेकर अखिलेश की सरकार में नंबर 2 मंत्री का दर्जा रहा। रामपुर में आजम खान की तूती बोला करती थी। इतना सब अर्जित किया तब जबकि उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली। उनके पिता मुमताज खान तो टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आजम खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने गए थे। पढ़ते पढ़ते छात्र राजनीति में घुसते गए। 1974 में छात्र संघ के नेता चुने गए। कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। इसी चक्कर में इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। आजम खान जिस रामपुर में पैदा हुए थे वहां नवाबों का राजनीतिक दबदबा था। नवाबों से टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बेहद साधारण परिवार के लड़के ने यह हिम्मत कर दी। सोच समझकर आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट नवाबों के खानदान के लिए छोड़ दी। खुद विधानसभा की राजनीति करने लगे। 1974 का छात्र नेता 1980 में यूपी विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन चुका था। धीरे धीरे आजम ने रामपुर की सीट पर अपना नाम खुदवा लिया। लहर किसी की हो, सत्ता किसी की हो, रामपुर से आजम खान ही जीतते रहे। 1980 से अब तक 10 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं आजम खान। जैसे जैसे आजम मजबूत होते गए, रामपुर के नवाबों के हाथ से राजनीति की डोर छूटती गई। मन हुआ तो एक आध बार संसद की राजनीति भी कराए। 2019 में मोदी लहर के बाद भी रामपुर से लोकसभा चुनाव जीत गए। आधा कार्यकाल बचा होने के बाद भी अखिलेश के कहने पर रामपुर की सांसदी छोड़कर तैयार हो गए विधानसभा में बैठने के लिए। आजम खान ने रामपुर को इतना मजबूत बना दिया था कि 2004 में जब मुलायम सिंह और अमर सिंह जयाप्रदा के लिए सेफ सीट ढूंढ रहे थे तब रामपुर सीट ही दिखाई दी। जयाप्रदा को जिताने के लिए आजम ने जोर लगा दिया। एक्ट्रेस जयाप्रदा सांसद बनकर समाजवादी पार्टी में स्थापित हो गई। आजम खान ने 1980 से 1992 के बीच 4 पार्टियां बदली, लेकिन 1993 में एक बार मुलायम सिंह यादव की समाजवादी साइकिल पर बैठे तो आज तक नहीं उतरे। कभी मुलायम अखिलेश से आगे निकलने की कोशिश नहीं की। शायद इसीलिए इतने वक्त तक परिवार पार्टी में आजम का जलवा बना रहा। बस एक बार जयाप्रदा को लेकर खता कर दी थी। जयाप्रदा को अमर सिंह पार्टी में लाए थे और अमर सिंह से आजम खान की पड़ती नहीं थी। इसी खुन्नस में आजम ने 2009 में राय ठान ली कि जयाप्रदा को जीतने नहीं देंगे। चैलेंज मुलायम को चुप गया। सपा से निकाल दिए गए, लेकिन बाहर होकर भी आजम ने किसी पार्टी का झंडा नहीं थामा। आजम जयाप्रदा को हरा तो नहीं पाए, लेकिन जयाप्रदा के बारे में इतना अनाप शनाप बोले कि महिला विरोधी होने का ठप्पा लग गया। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया।
किया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। आपको पहचानने में 17 बरस लगे। 17 बरस, मैं 17 दिन में पहचान गया। बहुत लंबी अदावत चली आजम खान और जयाप्रदा के बीच, लेकिन चुनाव बाद मामला ठंडा पड़ा और आजम खान पूरी ठसक के साथ समाजवादी पार्टी में लौट गए। लेकिन महिलाओं को लेकर उनकी सोच और तेवर फिर भी नहीं बदले। संसद में सभापति की कुर्सी पर बैठने वाले सांसद रमा देवी तक आजम खान से बच नहीं पाई। हिंदू उर्दू मिक्स जुबान से आजम खान बोलते तो मीठा है, लेकिन जो बोलते हैं वो अक्सर कड़वा ही होता है। महिला नेता ही नहीं, मुसलमान राजनीति के चक्कर में आतंक का समर्थन करके बदनामी झेल चुके हैं। मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए तो आजम ने मुसलमान में मुहिम छेड़ दी थी। यूपी में आज योगी बाबा बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, तो जरा इतिहास में झांकिए। बाबा बुलडोजर की आरंभिक प्रयोगशाला आजम खान ही थे। आजम खान को निपटाने के लिए योगी ने ही रामपुर में आजम की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलवाए थे। कहा जाता है कि आजम पर योगी ने नजर टेढ़ी कर रखी है, इसीलिए जेल से निकल ही नहीं पा रहे। अब उनके लोग अखिलेश पर सारा कसूर मंड रहे हैं। पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला भी अलग अलग मामलों में जेल होकर आए हैं। लेकिन यह भी एक इतिहास है कि सीएम योगी ने 2013 में आजम खान को इलाहाबाद की महाकुंभ मेला समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। आजम मुसलमान है और विपक्षी खेमे के नेता हैं। फिर भी योगी ने हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के पर्व की निगरानी आजम को सौंपी थी। आजम मुलायम परिवार से नहीं थे, लेकिन पार्टी सरकार में हैसियत हमेशा टॉप पर रही। पत्नी के साथ साथ बेटे अब्दुल्ला को भी समाजवादी टिकट पर विधानसभा चुनाव में सफल रहे आजम खान। रामपुर महोत्सव को सैफई से भी बड़ा बनाना चाहा तो सपा सरकार ने बिना पूछे सैफई महोत्सव के बजट से कई ज्यादा बजट रामपुर के जश्न जौहर के लिए दिया। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले मोहम्मद अली जौहर के नाम पर सपा सरकार की मेहरबानी से विश्वविद्यालय बनवा दिया आजम खान ने। आज यही विश्वविद्यालय आजम खान की कई कानूनी परेशानियों की जड़ है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।